हेलो माय डियर लर्नर्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी। बेसिकली जो पर्सनालिटी की अलग अलग थ्योरीज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था ओशियन मॉडल को हम डिस्कस कर चुके हैं पर्सनालिटी में। और पर्सनालिटी की जो मीनिंग्स है, उसकी डेफिनेशन है, और जो पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं यानी जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको भी हमने डिस्कस किया था। तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं। क्योंकि अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं पूरा जो पर्सनालिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको वन बाय वन हम डिस्कस करके चल रहे हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी। तो बेसिकली थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी है, 4 प्रकार की थ्योरीज होती हैं। जो पहली थ्योरीज यहाँ पे आप देख सकते हैं, टाइप थ्योरी होता है, सेकंड ट्रेड थ्योरी है, और इसके बाद साइको एनालिटिकल थ्योरी, और लास्ट हमारी आती है सेल्फ थ्योरी। ये 4 इंपॉर्टेंट की थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी हैं जिनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप थ्योरी को, क्योंकि अलग अलग ऑथर्स हैं, उन्होंने अलग अलग टाइप थ्योरी को दिया है। तो उन्हीं थ्योरीज को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं बेसिकली टाइप थ्योरी होती क्या है। टाइप थ्योरी बेसिकली वो थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी है जिनके थ्रू हम पर्सनालिटी को अलग अलग टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। द टाइप थ्योरीज रिप्रेजेंट इन अटेम्प्ट टू पुट सम डिग्री ऑफ ऑर्डर इनटू द चाओस ऑफ पर्सनालिटी थ्योरी। इससे क्या है, पर्सनालिटी को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं उनकी टाइप्स के अकॉर्डिंग। द type theory represents an attempt to scientifically describe personality by classifying individual into convenient categories. तो बेसिकली three categories of type theory of personality है आर एक्सप्लेन बिलो। हम इनको नीचे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे गाइस आती है वो सेल्डन फिजियोगोनी थ्योरी है। इसको हम सेल्डन फिजियोगोनी थ्योरी के नाम से जानते हैं। इस थ्योरी को किसने कौन से ऑथर के द्वारा दिया गया है, विलियम सेल्डर, इनका नाम है विलियम सेल्डर। इन ऑथर के द्वारा इस थ्योरी को दिया गया है। हैज़ प्रेजेंटेड अ यूनिक बॉडी टाइप टेम्परामेंटल मॉडल। इन्होंने बेसिकली क्या करा है, जो एक यूनिक बॉडी टाइप है उसका टेम्परामेंटल मॉडल के बारे में बताया है। दैट रिप्रेजेंट्स अ लिंक बिटवीन सर्टेन anatomical feature and physiological traits with distinguishing characteristics of an individual and behavior। इन्होंने बेसिकली क्या कहा है विलियम सेल्डर जी ने, कि जो साइकोलॉजिकल ट्रेड्स हैं, राइट, उनको जो एक इंडिविजुअल के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हमने डिस्टिंग्विश करा है उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग। शेल्डन आइडेंटिफाइज 3 बॉडी टाइप्स। इन्होंने बेसिकली जो बॉडी टाइप है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। सबसे पहले इन्होंने बताया कि एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ, 3 बॉडी टाइप में इन्होंने डिवाइड करा है पर्सनालिटी को। एंडोमॉर्फ बेसिकली क्या होते हैं, ही इज बल्की एंड बिलव्ड। ये जो पर्सन होते हैं इंडिविजुअल, ये बहुत बल्की होते हैं, राइट, एंड बिलव्ड होते हैं, यानी दूसरों के साथ ये लव करते हैं और बहुत ही सोशल होते हैं। सेल्डन्स एंडोमॉर्फ टू बी रेटर फैट, ये थोड़े से मोटे होते हैं, एंड थिक इन प्रोपोर्शन टू इज हाइट, और अपने जो इनकी हाइट होती है उसमें भी थोड़े ये प्रोपोर्शनली ऊंचे होते हैं, थोड़े बड़े, उनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है। हिज पर्सनैलिटी टेम्परामेंट इज रोटिक। द पर्सन सिक्स कम्फर्ट, ये कम्फर्ट देखते हैं। लव्स फाइन फूड, ईट टू मच, ये काफ़ी अधिक खाना पसंद करते हैं। एंड इज जोबियल, अफेक्शनेट एंड लाइक टू ऑल, और ये दूसरे लोगों को भी लाइक करते हैं। यानी कह सकते हो ये बहुत ही सोशलिज्म होते हैं, ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, और दूसरों के साथ गेट टुगेदर होना भी पसंद करते हैं। तो ये जो फीचर्स आते हैं, ट्रेड्स आते हैं, वो एंडोमॉर्फ के अंदर आते हैं। इसके बाद आता है मीजोमॉर्फ। ही इज़ बेसिकली स्ट्रॉन्ग, एथलेटिक एंड टफ। ये बेसिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं और एक जस्ट लाइक एथलेटिक होते हैं। ऑल अप्रिशिएट हिज फिजिक, इनकी जो फिजिक होती है बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इनफैक्ट इट इज़ द पर्सनैलिटी डेट द अदर मोर विश, यानी इनकी जो पर्सनैलिटी होती है बहुत ही यूनिक होती है, बहुत ही
अट्रैक्टिवनेस इनकी पर्सनालिटी होती है, बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। अकॉर्डिंग टू सेल्डन, ही विल टेंड टू द सोमेटोटोनिक, ही इज फाउंड ऑफ मस्कुलर एक्टिविटीज, इसे बताया ऑलरेडी, ये बहुत ही मसल्स होते हैं। ही टेंड्स टू बी हाईली एग्रेसिव, और ये काफ़ी हाईली एग्रेसिव होते हैं, एंड सेल्फ असर्टिव, और ये सेल्फ असर्टिव होते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा इनकी जो मसल्स होती हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, काफ़ी एथलेटिक होते हैं, और ये हाईली एग्रेसिव होते हैं और सेल्फ असर्टिव होते हैं, जो मीजोमॉर्फ के अंदर आती है। इसके बाद गाइस आता है हमारा एक्टोमॉर्फ। दीज पीपल आर थिन, ये बहुत ही थिन होते हैं, लॉन्ग एंड पुअरली डेवलप्ड फिजिकली, और ये फिजिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ये बहुत ही डेवलप नहीं होते हैं, फिजिकली देखते हैं टफ, फिजिकली वीक, और ये फिजिकली वीक भी होते हैं। ही लीड्स टू लीक इन द इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट, पर क्या करते हैं, ये जो इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट को लीड करते हैं, यानी काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, उनको ही लीड करते हैं। तो विलियम जो सेल्डन है, उन्होंने थ्योरी दी थी, वो उन्होंने फिजियोगॉनी थ्योरी को दिया था। इसके बाद टाइप थ्योरी और आती है, जो दी गई है कार्ल जंग के द्वारा। एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट थ्योरी बोलते हैं, जिसको प्रोपाउंड किया है ऑथर कार्ल जंग। आपको ध्यान रखना कि एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, कार्ल जंग के द्वारा दी गई है। द वे टू टाइप पर्सनालिटी इज इन टर्म ऑफ बिहेवियर और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। जंग इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट टाइप्स ऑफ एन एग्जाम्पल, इन्होंने बेसिकली वो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट टाइप्स के बारे में बताया है। हाउएवर कार्ल जंग himself pointed out the introvert extrovert topology turns out to be more in the nature of continuum than discrete separate types. तो कार्ल जंग proposed his own two parts theory of personality. इन्होंने थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी के टू पार्ट्स को प्रपोज किया है इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट में। तो इनको देखते हैं, जो कार्ल जंग के टू टाइप्स ऑफ थ्योरी हैं, उनको देखते हैं। तो एस्ट्रोवर्ट, तो बेसिकली एस्ट्रोवर्ट कौन होते हैं, दे आर ऑप्टिमिस्टिक, ये ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, यानी आशावादी होते हैं, हर चीज़ को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लेते हैं। आउटगोइंग, ग्रीगेरियस एंड सोशिएबल, और बहुत ही सोशल होते हैं। एस्ट्रोवर्ट्स आर बेसिकली ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव होते हैं, और रियलिटी ओरिएंटेड, यानी जो हकीकत में क्या है, रियलिटी क्या, उससे ये ओरिएंटेड इंडिविजुअल होते हैं। हु आर मोर डोर देन थिंकर्स, यानी ये काफ़ी ज़्यादा डोर्स होते हैं देन थिंकर्स, ज़्यादा सोचते नहीं है, करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं ये। जबकि अनदर साइड इंट्रोवर्ट आते हैं। इंट्रोवर्ट में कौन कौन से इंडिविजुअल आते हैं, बाय कॉन्ट्रास्ट इंट्रोवर्ट आर मोर इनवर्ड डायरेक्टेड पीपल, ये बहुत ही इनवर्ड डायरेक्टेड पीपल होते हैं। दे आर लेस सोशिएबल, ये सामाजिक, ज़्यादा सामाजिक नहीं होते हैं, लेस सोशिएबल होते हैं। विड्रॉन एंड ऑब्जर्व इन इनर लाइफ, और क्या करते हैं, ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते हैं, और अपने जो इनर लाइफ को ही ऑब्जर्व करते हैं। दे टेंड टू बी गाइडेड बाय देयर ओन आइडियाज एंड फिलॉसफी, और ये क्या करते हैं, जो इनकी खुद की फिलॉसफी है, खुद के इनके जो आइडियाज़ हैं, उनके थ्रू ही गाइडेड होते हैं। फ्यू पीपल आर कंप्लीट इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, कुछ ऐसे पीपल भी होते हैं जो कंप्लीटली इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बट द मिक्सचर ऑफ दीज टू इंग्रेडिएंट डिटरमाइन द काइंड्स ऑफ ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल, यानी अगर इन दोनों इंग्रेडिएंट्स का अगर मिक्सचर आपके पास आता है, आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी को डिटरमाइन करता है, राइट, तो ये बहुत अच्छी पर्सनालिटी कहलाती है। यानी एक ऐसा इंडिविजुअल, ऐसे पीपल जिनके अंदर जो इंट्रोवर्ट के भी ट्रेट्स आते हैं, और जो एक्सट्रोवर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, राइट, वो भी उनके अंदर आते हैं। तो ऐसी पर्सनालिटी जो होती है इंडिविजुअल की, बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी डिटरमाइन करती है। तो अच्छी अगर आपको पर्सनालिटी बनानी है, तो दोनों आपको टाइप्स को लेके आना अपनी पर्सनालिटी के अंदर, इंट्रोवर्ट एज वेल एज एक्सट्रोवर्ट। इसके बाद गाइस जो हमारा आता है टाइप ए पर्सनालिटी वर्सेस टाइप बी पर्सनालिटी, यानी ये एक टाइप ए पर्सनालिटी भी होता है और टाइप बी पर्सनालिटी भी होती है। तो इस कंसेप्ट को दिया गया है, दिस कंसेप्ट कॉइन्ड बाय द टू अमेरिकन जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, राइट,
टू अमेरिकन कार्डियोलॉजिस्ट थे, मेयर फ्रेडमैन एंड रे रोजरमैन। यानी आपको फ्रेडमैन और रे रोजरमैन ने इस कंसेप्ट को दिया था इन द ईयर 1976। अमेरिकन ये कार्डियोलॉजिस्ट थे फ्रेडमैन एंड रोजरमैन, इन्होंने इस कंसेप्ट को 1976 में दिया गया था, पर्सनालिटी ए एंड पर्सनालिटी बी। अब बेसिकली पर्सनालिटी ए क्या होती है, टाइप्स क्या होता है, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले टाइप ए पर्सनालिटी implies a temperament which is stress prone, concerned with टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत ही टाइम मैनेजमेंट के साथ कंसर्न होता है। दे आर एम्बिशियस, ये एम्बिशियस होते हैं, और रिजिडली ऑर्गेनाइज, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं। ये हार्ड वर्किंग होते हैं, एंजियस, हाईली स्टेटस कॉन्शियस, ये बहुत ही हाईली स्टेटस को दिखाते हैं। होस्टाइल एंड अग्रेसिव, और ये होस्टाइल भी होते हैं और अग्रेसिव भी होते हैं। इंडिविजुअल हु possess type A personality have the following behavioral patterns। यानी कोई इंडिविजुअल जो है राइट टाइप ए पर्सनालिटी को रखता है तो उसके अंदर जो नीचे दिए गए फॉलोइंग बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं। कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं? दे मूव करते हैं, वॉक करते हैं, ईट फास्ट। ये बहुत ज़्यादा वॉकिंग करना पसंद करते हैं, मूव करना पसंद करते हैं, आज यहाँ है तो कल वहाँ है राइट, और ये काफ़ी ज़्यादा खाना भी पसंद करते हैं। ग्रेट एट मल्टीटास्किंग, इनको ज़्यादा मल्टीटास्किंग पसंद होता है। सेल्फ ड्राइवन फील गिल्टी व्हेन रिलैक्सिंग, यानी जो सेल्फ ड्राइवन होते हैं गिल्टी फील करते हैं और अपने आप को जब रिलैक्स भी करते हैं। फील इम्पेशेंट विद द पेस ऑफ थिंग्स, डिसलाइक वेटिंग, ये क्या करते हैं बेसिकली ज़्यादा वेट करना पसंद नहीं करते हैं राइट, कंटिन्यू काम करना पसंद करते हैं। दे हैव अ बिजी शेड्यूल, और इनका शेड्यूल जो बहुत बिजी होता है। एंड डोंट हैव टू टाइम टू एंजॉय, और इनके पास बिल्कुल एंजॉय करने का टाइम ही नहीं होता, बहुत ही वर्कहोलिक होते हैं और इनका शेड्यूल जो होता है बहुत ही बिजी इनका शेड्यूल होता है। यूजेस नर्वस गेस्चर लाइक अ क्लीन्ड फिस्ट और बैंगिंग हैंड ऑन द टेबल राइट। दे आर हाईली अचीवर, और हाईली अचीवर होते हैं। परफॉर्म बियॉन्ड पार, और बहुत ज़्यादा आप परफॉर्म करते हैं। दे डोंट ईजली एक्सेप्ट फेलियर, और ये जो फेलियर होते हैं उसको ईजिली एक्सेप्ट नहीं करते। अगर ये फेलियर हो जाते हैं तो ये उसको ईजिली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसके अंदर बहुत कहते हैं माथापच्ची करते हैं कि फेलियर कैसे हो गया, तो इनको फेलियर होना पसंद नहीं होता है। ऐसे ही गाइस हमारा आता है यहाँ पे सेकंड टाइप बी पर्सनालिटी। टाइप बी पर्सनालिटी क्या होता है? इज वन दैट इज लेस प्रॉन, ये बहुत ही कम प्रॉन होते हैं टू स्ट्रेस लेने के लिए। इजी गोइंग, और बहुत ही ईजी इनकी लाइफ चलती है। वर्क स्पीडली होते हैं, इंजॉय अचीवमेंट, और अचीवमेंट को इंजॉय करते हैं। एंड मॉडेस्ट एम्बिशन, और जो इनकी एम्बिशंस होती हैं वो मॉडेस्ट होती हैं राइट। एंड लिव इन द मोमेंट्स, और जो मोमेंट्स में छोटे छोटे मोमेंट्स में जीना पसंद करते हैं। दे आर सोशल, क्रिएटिव, थॉटफुल, procrastinating। Individual who possess a type B personality are associated with the following behavioral traits। अगर जिनके अंदर पर्सनालिटी टाइप बी होती है उनके अंदर जो फॉलोइंग बिहेवियरल ट्रेट्स भी होते हैं। तो कौन कौन से ट्रेट्स होते हैं? दे आर नॉट कंसर्न अबाउट द टाइम, ये टाइम के रिगार्डिंग कोई कंसर्न नहीं होते। इनको कोई टाइम का वो नहीं कि अभी हमें लगातार करना है, टाइम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई कंसर्न टाइम के रिगार्डिंग नहीं होता है इनका। दे कम्पीट फॉर फन, ये फन को करते हैं, नॉट टू विन, ये हमेशा जीतने के लिए कम्पीट नहीं करते हैं, खाली इंजॉय करने के लिए कम्पीट करते हैं। और माइल्ड मैनर्ड होते हैं ये। नेवर इन हरी, कोई जल्दबाजी में नहीं रहते हैं। हैज़ नो प्रेसिंग डेडलाइंस, और कोई भी इनकी डेडलाइंस नहीं होती हैं कि इनको इस डेडलाइंस के अंदर वर्क करना है। डोंट ब्रेस, यानी बहुत ही ज़्यादा सेकी खोर नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते हैं। सिंपल लाइफ में अपने सिंपल लिविंग में ये बिलीव करते हैं। फोकस ऑन क्वालिटी रेदर देन क्वांटिटी, ये क्या करते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फोकस नहीं करते हैं, ये क्वालिटी पे फोकस करते हैं। यानी जो चीज़ें आना चाहिए क्वालिटी आना चाहिए, ना कि क्वांटिटी आना चाहिए। लेट बैक एंड लिव अ स्ट्रेस लाइफ, ये बेसिकली क्या करते हैं, जो स्ट्रेस लेस लाइफ होती है उसमें जीना पसंद करती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ है उसमें जीते नहीं है, जहाँ पे स्ट्रेस कम होता है उसको उस लाइफ में जीना पसंद करते हैं टाइप बी पर्सनालिटी।
तो यहाँ पे क्या है कि जो फ्रीडमैन एंड रोजनमैन है उन्होंने टाइप ए टाइप बी पर्सनालिटी दिया है, और जो टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनालिटी के जो अलग अलग ट्रेड्स हैं उनको हमने डिस्कस किया था। जैसे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, टाइप जो ए पर्सनालिटी है बहुत ही ज़्यादा वर्कहोलिक है, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, और टाइप बी में देख सकते हैं ये गर्ल है, एंजॉय कर रही, फनी है, सोशल है, राइट, कोई इनके पास टाइम के रिगार्डिंग कंसर्न एंजॉय करती है, आराम से टाइप बी पर्सनालिटी। तो ये टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनालिटी होती हैं। तो गाइस इसमें हमने डिस्कस किया था जो टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी है उनको हमने डिस्कस किया था, जो हमारे विलियम सेंडर के द्वारा दी गई थी, और कार्ल जंग के द्वारा दी गई है, और जो लास्ट वन है वो हमारी फ्रीडमैन एंड रोजरमैन के द्वारा दी गई है, उसको हमने डिस्कस किया था। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों की भी शेयर करो। अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे।